नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर। नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। जुर्म की कोई उम्र नहीं होती, लेकिन आपका वारदात आज 12 साल का हो गया। 12 साल पहले जब वारदात की शुरुआत की थी, तब कोशिश और नीयत यही थी कि आपके आसपास होने वाली हर वारदात से आपको बाखबर रखें, ताकि आप महफूज रह सकें। हमारा वादा है कि यही कोशिश हमारी आगे भी जारी रहेगी। आज शो के आखिर में हम आपको वारदात के पिछले 12 साल की तमाम झलकियां दिखाएंगे। तो इसी वादे के साथ शुरू करते हैं आज की वारदात, मुर्दों का बाजार। आंखें खोल देने वाला एक खुलासा। आपको है ना, हम करेंगे ना, अपने उस पर चल जाएगा। वही क्रिकेट हमारी ले आइए ना, ले जाइए। हम लोग जाएंगे तो उस घंटे कुछ में लेके जाएंगे। जिंदा इंसानों की मंडी में अब मुर्दे भी खरीदे और बेचे जा रहे हैं। अब चूंकि मुर्दे बोलते नहीं, लिहाजा वो किससे और कहां शिकायत करें। और बस यही वो चीज है जिसने इस कारोबार को हवा दे रखी है। पर मुर्दों की इस खरीद फरोख्त के सबसे नए बाजार में आपको ले चले, उससे पहले 6 साल पुरानी एक तस्वीर दिखाना चाहता हूँ। पटना से पहले आपको राजस्थान ले जाना चाहता हूँ, ताकि पूरी कहानी को आप बेहतर तरीके से समझ सकें। ये वो कमरा है जिसमें रात के वक्त कोई इंसान गलती से दाखिल हो जाए तो डर के मारे उसकी चीखें निकल जाए। कमजोर दिल वालों की तो ये मंजर देखकर जान तक जा सकती है। इस कमरे में है ही कुछ ऐसा जिसे देखकर किसी के भी होश फाख्ता हो सकते हैं। वजह है यहाँ मौजूद इंसानी लाशें। जी हाँ, इस कमरे में इस वक्त 1, 2 या 3 नहीं, दर्जनों लाशें मौजूद हैं। आप खुद देखिए कि कैसे एक साथ इतने मुर्दों को एक ही कमरे में सहेज कर रखा गया है। इनमें से कुछ ताजा हैं तो कुछ महीनों पुराने, मगर इन सभी लाशों को एक ऐसे केमिकल के अंदर डुबो कर रखा गया है जिसके असर से ये सालों साल महफूज रह सकती हैं। मगर इंसानी लाशों को संभाल कर रखने की ये कोशिश क्यों की गई है? क्या वजह है कि मुर्दों के लिए बाकायदा एक कमरा बनाकर उन्हें सालों साल महफूज रखा जाता है? तो इन सारे सवालों का जवाब जानने के लिए आइए रुख करते हैं इसी इमारत में बने एक दूसरे कमरे का। ये देखिए, मुर्दों के ठिकाने के ठीक बगल में ये वो कमरा है जिसे यहाँ काम करने वाले डिसेक्शन रूम कहते हैं। इस कमरे में इंसानी लाशों की चीर फाड़ की जाती है, ताकि इन लाशों के जरिए इंसानी जिस्म में छुपे राज फाश किए जा सकें। डॉक्टरों की जुबान में इसे एनाटॉमी की पढ़ाई कहा जाता है और ये लाशें कहलाती हैं कैडेवर। पूरी दुनिया में मेडिकल की पढ़ाई के लिए कैडेवर यानी लाशों की चीर फाड़ का चलन आम है, क्योंकि मेडिकल के स्टूडेंट्स को इंसानी जिस्म की बनावट और अंदरूनी हिस्सों की जानकारी देने का इससे आसान तरीका और कोई नहीं है। पर क्या आप जानते हैं कि डॉक्टरी की इस पढ़ाई के लिए मुर्दे लाए कहां से जाते हैं? एक के बाद एक खुलते मेडिकल कॉलेजों की लाशों को लेकर बढ़ती मांग कैसे पूरी होती है? अगर नहीं तो आज हम आपके सामने खोलेंगे लाशों की खरीद फरोख्त से जुड़ा एक ऐसा राज जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। पर इसके लिए अब आपको पटना चलना होगा, क्योंकि मुर्दों को कंकाल बनाकर उन कंकालों का सबसे नया बाजार फिलहाल यहीं खुला है। आज तक ब्यूरो। एक जमाना था जब चीर फाड़ के वास्ते लाशों की जरूरत पूरी करने के लिए लोग कब्रिस्तान से लाशें चुराते थे।
मगर डॉक्टरी रिसर्च के लिए मुर्दों की मांग फिर भी पूरी नहीं हुई। तब लाश सप्लाई करने वालों ने मासूमों का कत्ल कर उनकी लाशें बेचनी शुरू कर दी। जी हाँ, अब से 200 साल पहले यही होता था। मगर यकीन कीजिए, लाशों की खरीद फरोख्त को लेकर आज के दौर के हिंदुस्तान की हकीकत इससे कुछ ज्यादा अलग नहीं है। ये तस्वीरें मुजफ्फरपुर के सरकारी अस्पताल श्री कृष्ण सिंह मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की है। और इस वक्त इस अस्पताल के पोस्टमार्टम हाउस के बाहर खड़े ये लोग कुछ लाशों की सौदेबाजी में लगे हैं। जी हाँ, आपने ठीक सुना, लाशों की सौदेबाजी। इस अस्पताल में लंबे वक्त से जारी कंकालों की खरीद फरोख्त की खबरों का सच जानने के लिए जब अंडरकवर रिपोर्टरों की एक टीम यहाँ तक पहुंची तो यहाँ के मुलाजिमों ने ऐसी ऐसी बातें कही कि कोई भी सुने तो हैरान रह जाए। आप भी सुनिए, पोस्टमार्टम हाउस के ये मुलाजिम कैसे चंद रुपयों की खातिर यहाँ बैठे बैठे लाशों की बोली लगा रहे हैं और कैसे महज 500 रुपए एडवांस मिलते ही इस अंडरकवर टीम के लिए खोपड़ी और हड्डियों से भरा एक डिब्बा उठाकर ले आते हैं। अस्पताल के पोस्टमार्टम हाउस की स्याह हकीकत से पर्दा हटाने के लिए दैनिक भास्कर के रिपोर्टरों की एक टीम ने यहाँ एक स्टिंग ऑपरेशन करने का फैसला किया। फिर तो खुफिया कैमरे में जो तस्वीरें कैद हुई वो वाकई चौंकाने वाली थी। पोस्टमार्टम हाउस के मुलाजिमों ने कहा कि वो यहाँ लाई जाने वाली लावारिस लाशों से उनका मांस निकालकर हड्डियों को बाकायदा उबाल कर अलग कर लेते हैं, जिससे वो लंबे वक्त तक खराब नहीं होते और फिर उन्हें आगे बेच देते हैं। इस अंडरकवर टीम ने भी मेडिकल की पढ़ाई के लिए कुछ कंकाल खरीदने की ख्वाहिश जताई और थोड़ा भरोसा होते ही वो 7 से 8 हजार रुपए प्रति कंकाल के हिसाब से झट इस टीम को 2 से 3 दिनों के अंदर 3-4 कंकाल मुहैया करवाने को राजी हो गया। कंकालों का सौदा करने वाले इन मुलाजिमों ने न सिर्फ हर हाल में कंकाल दिलाने का भरोसा दिया, बल्कि नमूने के तौर पर हमें वो डिब्बा भी दिखाया जो उन्होंने पोस्टमार्टम हाउस की बिल्डिंग के ऊपर छुपा रखा था। श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की यह हालत तब है जब लावारिस लाशों के अंतिम संस्कार के लिए न सिर्फ हर जिले में एक कमेटी है, बल्कि इसके लिए सरकार की तरफ से फंड भी दिया जाता है। बेशक वो फंड काफी कम है, लेकिन कमेटी में पुलिस भी शामिल होती है। इतना सब होने के बावजूद जब कंकालों की यूं खुलेआम खरीद फरोख्त जारी हो तो ये समझना मुश्किल नहीं है कि वो कमेटी कैसे काम कर रही है। आज तक ब्यूरो। देश में मानव अंगों का कारोबार न सिर्फ गैर कानूनी है, बल्कि यह गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग मुर्दों का बाजार सजाए बैठे हैं। आपके और हमारे बीच ऐसे तमाम लोग मौजूद हैं जो न सिर्फ लाशों की बोली लगा रहे हैं, बल्कि उनकी हड्डियां अलग कर उन्हें बेच रहे हैं। हालांकि कानून के मुताबिक ऐसा करते हुए पकड़े जाने पर कड़ी सजा का प्रावधान है। मुजफ्फरपुर के श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पोस्टमार्टम हाउस में बेशक कंकालों की सौदेबाजी का खेल चल रहा हो, लेकिन कानून की नजर में ये सब कुछ गैर कानूनी है, बल्कि गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। सिर्फ कंकाल ही नहीं, बल्कि देश में तमाम मानव अंगों का व्यापार गैर कानूनी है और इसके लिए 10 साल तक की कैद से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना है। इस सिलसिले में लोकसभा में 21 अगस्त 2011 को ह्यूमन ऑर्गन बिल लाया गया था, जिसमें गुनहगारों के लिए कड़ी सजा की बात कही गई थी, जिसे बाद में राज्यसभा में भेजा गया। इतना ही नहीं, देश से इंसानी हड्डियों या जिस्म के किसी भी दूसरे हिस्से का निर्यात करना भी गैर कानूनी है। दैनिक भास्कर के अंडरकवर टीम के इस खुलासे के बाद श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर विकास कुमार ने ये तो माना कि कॉलेज के विभागों में कभी कभार अध्ययन के लिए लाशों के कुछ हिस्सों का इस्तेमाल होता है, लेकिन इसके खरीद फरोख्त की इजाजत किसी को नहीं है। एक आंकड़े के मुताबिक देश भर में जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं, उन सभी में पढ़ाई के लिए जितनी लाशें चाहिए होती हैं, उसकी आधी भी मुहैया नहीं है।
दरअसल पढ़ाई के लिए मुर्दों का इंतजाम करना इतना आसान नहीं होता। इसके लिए बहुत सारी कानूनी प्रक्रियाओं से होकर गुजरना पड़ता है। लिहाजा कई कॉलेज आसान रास्ता चुनते हैं और लावारिस लाशों का सौदा करने लगते हैं। आज तक ब्यूरो। देश के नंबर 1 क्राइम शो वारदात के 12 साल पूरा होने पर वारदात की एक खास झलक, बस एक छोटे से ब्रेक के बाद। 12 साल एक लंबा अरसा होता है। पिछले 12 सालों में न जाने क्या क्या, कौन कौन और कैसे कैसे बदल गए, लेकिन रात 11 बजे नहीं बदला और न ही आप बदले न हम, क्योंकि यह वक्त वारदात का था और है। यह आपका भरोसा और प्यार ही है कि पिछले 12 सालों से वारदात देश का नंबर 1 क्राइम शो बना हुआ है। तो आइए इस खास मौके पर वारदात के पिछले 12 सालों के सफर पर एक हल्की सी नजर डालते हैं। कहानी गुजरात के शहर सूरत। किसी के प्यार में देश से गद्दारी का रंग खोल दिया। तस्वीर भयानक हो। सतलोक से सलाखों तक का फासला तय कर चुके। कहते हैं कि इंसानी दिमाग से खतरनाक ऑपरेशन ओसामा के लिए खासतौर पर आज हम वारदात में चांद की खूबसूरती रहे। ये कहानी है 10 रहस्य। जुर्म करना कितना बड़ा गुनाह और गुस्से की ऐसी दोहरे कत्ल के देश के कानून को लड़ाई के क्या कोई बात कभी शम्स ताहिर खान के साथ आप देख रहे हैं वारदात। घर, गली, सड़क, चौराहा, कोई भी तो इससे अछूता नहीं है। कोई कभी भी घात लगाकर कहीं भी वारदात कर जाता। 12 साल पहले कुछ इसी अंदाज में शुरू हुआ था वारदात का सफर। जब आप तिनका तिनका जोड़कर बनाए गए अपने आशियाने में खुशी के चंद लम्हे गुजार रहे होते हैं, तो हो सकता है कि उसी पल गुनाह की दुनिया के शातिरों में वो खुशी खटक रही हो। जुर्म की दुनिया के सौदागर हर पल अपने गुनाह को नई शक्ल देने की फिराक में रहते हैं। आप भले ही इनसे वाकिफ ना हो, लेकिन हम करते हैं आपको बाखबर गुनाह के हर बदलते चलन से, और हमारी यही कोशिश जारी है पिछले 12 सालों से। 22 नवंबर 2004 को वारदात का जो सफर शुरू हुआ था वो आज तक जारी है। यह आपका भरोसा ही है कि पिछले 12 सालों से वारदात देश का नंबर 1 क्राइम शो बना हुआ है, और 2016 में भी पिछले 42 हफ्ते से लगातार नंबर 1। ये आंकड़े इस बात के गवाह हैं कि देश या दुनिया में जब भी कोई जुर्म होता है, आप सभी वारदात का रुख करते हैं। आपके इस भरोसे और प्यार के लिए आप सभी का शुक्रिया। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर।